गवर्नमेंट अगर पोर्नोग्राफी की साइट को बैन कर देती है, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, सीधी बात। पर लोग एक्सेस कर रहे हैं उसको, कहीं ना कहीं से VPN EPN से वो एक्सेस कर ही रहे हैं। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि, लेकिन आप एक्सपीरियंस से बता रहे। हाँ कहीं ना कहीं बॉलीवुड पीछे जाता जा रहा है साउथ के कंपैरिजन में। क्या गलती हो रही है? वो मूवी भी अच्छी बना रहे हैं, RRR, सालार, बाहुबली 2, बाहुबली 1, लेकिन बात वही है कि साउथ का भी 2-3 साल और। सबसे मेमोरेबल कोई एक ऐसा इंटरव्यू? देखो, एक्सक्लूसिव की बात करें तो 3-4 ऐसे मोमेंट्स हुए हैं अभी तक। अभी से पहले मेमोरेबल की बात करते हैं तो कृति सेन आई थी हमारे प्लेटफॉर्म पे। Bro, you are so lucky. She's my favorite. शी इज माई क्रश, इसीलिए मैं मेमोरेबल। My crush. अब मेरी शादी होने वाली है, ये कट कर देना। नहीं, ये ना बिल्कुल डालना भाई। भाई क्रश तो ठीक है, मतलब मेरी भी ऐसे हैं 2-3 गर्लफ्रेंड्स, लेकिन तो कृति सेन जब आई तो मैं देख के ही मेरा दिल, हार्ट बीट जो होता है ना, थक थक। हेलो और हाय, वेलकम टू द पॉडकास्ट विद बेटर इंडिया एपिसोड नंबर 4। एक्साइटमेंट के अलग लेवल पर पहुंच गया हूं क्योंकि आज जो मेरे स्टूडियो में, मेरे पॉडकास्ट में मेरे गेस्ट है, सेम फील्ड के मेरे भाई ऋषि पाठक। जी। दोनों हम लोग जर्नलिज्म किए हुए हैं और एक दूसरे के दिल से भी जुड़े हुए हैं। तो ऋषि, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच पहले तो इनवाइट करने के लिए। एंड ग्वालियर में ये हो रहा है तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट। बिल्कुल ऋषि, वही पॉडकास्ट का नॉर्मल जो रूल है, वो सवाल करूंगा, उसके जवाब आपको कुछ इंटेलेक्चुअल जवाब मैं दे दूंगा और रील पे हम वायरल हो जाए। बिल्कुल वही मकसद है। हाँ, जैसी प्रोफाइल आपकी लोग विजिट करते हैं, देखते हैं। जर्नलिज्म मैंने भी चुना तो मैंने टाइम में भी इंटर्नशिप की और फिर पॉलिटिकल में भी गया। एज ए फिल्म को ही अपनी बीट क्यों चुना जर्नलिज्म? पहले मैं बताता हूँ कि मैं जर्नलिस्ट क्यों बना। एक्सीडेंटल रहा। मैं ग्वालियर में मैं एक स्ट्रीमर बनना चाहता था। मैं गेमिंग अच्छी करता हूँ तो मैं वो बनना चाहता था, तो एक्सीडेंटली बना। मैं कहता हूँ मेरे जीजू ने मुझे घर वालों को सजेस्ट किया। मेरी मम्मा बहुत वरीड रहती थी तो उन्होंने कहा इसका क्या करें यार, घर पर गेम खेलता रहता है। हालांकि आई वाज डूइंग गुड ऑन यूट्यूब एज़ वेल। फिर मेरे जीजू ने सजेस्ट किया इसको नोएडा भेज दो, जब ये घर से निकलेगा तब ये आएगा। तो जर्नलिज्म में एंट्री हुई मेरी। पढ़ाई जब चल रही थी तो मज़ा तो बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन फिर मैंने लाइफ भगवान के भरोसे छोड़ दी थी कि भाई अब जैसा हो रहा है वैसा होने दो। आपने जैसी क्राइम बीट की बात करी, शाम्स ताहिर खान हमारा लेक्चर लेने आए थे। मेरा इंटरेस्ट क्राइम में आ गया था। उन्होंने मुझसे स्टोरी लिखवाई, मैंने स्टोरी लिख के दी। पूरे क्लास में तारीफ भी एक जो होती है ना, एक वाहवाही मिल जाती है, तो वो हुआ। तो मेरा क्राइम में हो गया कि अब तो क्राइम ही करना है। लेकिन फिर समझ आया नहीं यार, क्राइम बस की नहीं है, आपको बहुत मसाला डालना होता है, वो नहीं होगा। एग्जैक्टली। फिर मैं एक न्यूज़ सेक्शन में आया, वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट था कि मुझे करना यही है। तो मैंने खुद अप्रोच किया टीम को कि मुझे ये करना है। फिल्म जर्नलिज्म मुझे इंटरेस्टिंग लगता है तो मुझे यही करना है। मुझे पॉजिटिव सेलिब्रिटीज़ के अराउंड रहना है भाई, वो मेरा ड्रीम है। इधर आई वांट टू बिकम अ सेलिब्रिटी और आई वांट टू बी अराउंड विद सेलिब्रिटीज। इसीलिए मेरा उसमें गया। एंड बस अच्छा चल रहा है सब कुछ। मतलब मन का मिल गया है। मन का मिल गया। बहुत सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू भी लेते हैं वो, और कभी कभी उनके साथ भी पॉडकास्ट भी करते हैं। ऐसे सबसे मेमोरेबल कोई एक ऐसा इंटरव्यू जो फनी भी रहा हो या थोड़ा सा क्रंची बन गया हो कि हाँ यार ये कुछ एक्सक्लूसिव था? देखो, एक्सक्लूसिव की बात करें तो 3-4 ऐसे मोमेंट्स हुए हैं अभी तक मैंने तकरीबन मैंने स्टार्ट एग्जैक्टली पॉडकास्ट वगैरह करना मैंने 1.5 साल में किया। और मैंने तकरीबन 20 करे होंगे अभी तक, 20 सेलिब्रिटीज़ एंड इन्फ्लुएंसर्स कंबाइंड। तो सबसे पहले मेमोरेबल की बात करते हैं तो कृति सेन आई थी हमारे प्लेटफॉर्म पे। एंड इट वाज नॉट प्लान कि मैं कुछ किसी कोई और उनका इंटरव्यू कर रहा था, लेकिन इट वाज नॉट प्लान कि मैं भी कुछ कर दूंगा। Bro, you are so lucky. She's my favorite. शी इज़ माई क्रश, इसीलिए मैं मेमोरेबल। अब मेरी शादी होने वाली है, ये कट कर देना। नहीं, ये तो बिल्कुल डालना भाई। क्रश है। भाई क्रश तो ठीक है, मतलब मेरी भी ऐसे हैं 2-3 गर्लफ्रेंड्स, लेकिन तो प्रीति सेन जब आई तो मैं देख के ही मेरा दिल, हार्ट बीट जो होता है ना, थक थक थक। ब्रो, लुका छुपी की शूटिंग हुई। हाँ, ग्वालियर में। बिल्कुल मेरी कॉलोनी में शूटिंग हुई थी। वाओ, ठीक है। मुरार। हाँ हाँ। नारकोटिक। हाँ। एंड उनका जो पोर्टेबल AC था मेरे ऊपर हॉल में रखा। वाओ। एंड आई वाज इन इंदौर। हाँ, अरे। ठीक है। मम्मी पापा कॉल करते हैं, मम्मी जानती थी
रिकॉल करके वीडियो कॉल पे दिखा रही है, एक चीज दिखाऊं, मम्मी ने दिखाया कृति को देखा, अरे रे कि क्या बैड लगा ब्रो, क्या बैड लगा, नहीं मैं वहां नहीं हूँ। हाँ, दैट टाइम मतलब मुझे ऐसा लगा था, हाँ आई एम द मोस्ट अनलकीएस्ट पर्सन, हाँ, कि मम्मी पापा उससे मिल रहे हैं, देख रहे हैं। नहीं तो बहू को पहले मम्मी पापा ही मिलते हैं, तो जिनके साथ आप हो वो ज्यादा लकी है। हाँ, है ना, एंड आप भी लकी हो। और मैं ज्यादा, हाँ, तो बस मेमोरेबल मेरा वही रहा है। थोड़ा सा मैंने भी थोड़ा चीज़ी बातें करी उनसे, एंड वो वीडियो वायरल, रातों रात वायरल, मतलब मैं सो के उठाऊं और वो विरल भयानी पे गई, इंस्टेंट बॉलीवुड पे वो वीडियो, एंड मैं ऐसा हो गया यार। कृति सेनन ने अपनी स्टोरी पे लगाई, और मैं जो मेरा जो दिन बनाया, मतलब एक हफ्ते मैंने 4-4 रोटियां खाई हैं 3 की जगह। वो बेस्ट मोमेंट था। और एक्सक्लूसिव की जो बात करूँ तो मैं हिप हॉप ज़्यादा फॉलो करता हूँ। फिल्म जर्नलिज्म से मुझे हिप हॉप जर्नलिज्म में बहुत इंटरेस्ट है, तो हमेशा मुझे रैपिंग वगैरह में इंटरेस्ट रहती है। तो इंदीप बख्शी एक रैपर हैं जिन्होंने सैटरडे सैटरडे लिखा है, तो उनको मैंने इनवाइट किया। तो उन्होंने कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव मुझे सुना दिया। उन्होंने मुझे क्या सुनाया, अगर आपने डोप शोप सुना है गाना, हाँ हाँ, तो डोप शोप की एक लाइन है कि हुज दैट गर्ल लुकी पूछ दे। वो सैटरडे सैटरडे गाने में बादशाह ने वो लाइन यूज करी थी टू टॉन्ट, या फिर एक वो कहते हैं ना, एक जो कॉल बैक के लिए, गर्मी चल रही है, गर्मा गर्मी चल रही है, तो बादशाह ने वो लाइन यूज करी थी, लेकिन वो कभी रिलीज नहीं हुआ। इंदीप बख्शी ने वो मुझे सुना दिया कि ये ओरिजिनल वर्स था उसका सैटरडे सैटरडे का। तो दैट वीडियो आल्सो वेंट वायरल। ऑब्वियसली तो एक्सक्लूसिव 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 आपको भी कुछ लग रहा होगा कि मैं कुछ एक्सक्लूसिव दूंगा, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा ऑफर करने के लिए है नहीं, तो सॉरी गाइस। आपको मैं जितनी नॉलेज है वो शेयर कर सकता हूँ, पर हाँ, ये तो एक्सक्लूसिव में ये, और मेमोरेबल में कृति सेनन एंड बादशाह भाई से जब मिला था तो मतलब और भी ऐसा देखे हैं, तो इसमें से बादशाह ही हम तो सबसे ज्यादा मेमोरेबल थी। हाँ, बादशाह कृति सेनन एंड, और इनसे सवाल ही पूछा है मैंने, ऐसा भी है कि प्रॉपर इंटरव्यू किया हो। बादशाह भाई से मैं 2025 में मेरी बात हुई है। आई होप ही एग्रीज टू डू अ पॉडकास्ट विद मी। 2025 में मैं डेफिनेटली करूंगा, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। 2025 में मैं भी करूंगा कि वो, डेफिनेटली और मैं ये भी विश करूंगा कि मेरे साथ भी हो पाए ना। वो भी कर लेंगे, साथ में बैठ के कर लेंगे, उनको उनको ग्वालियर बुला के कर लेंगे, इधर ही इसी सेटअप पे हो जाए तो क्या ही बात है। रहना है। चलो, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि ऐसा हो, टच वुड। हाँ, तो फिल्म जर्नलिज्म की बात कर ली है, फिल्म में ही अपना करियर अपन ने देखा है, क्या डिफरेंस दिखता है आज की फिल्म में और पुरानी फिल्म? आज वो चीज क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं बॉलीवुड, जो पहले बॉलीवुड एक किंग माना जाए फिल्म इंडस्ट्रीज का? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नरेटिव सेट हर साल हुए हैं, हर 5 साल बाद एक नरेटिव सेट हुआ है। आप 1980 से पहले का दौर देखें, बहुत सुपर डुपर हिट था। 1980 से 1990 का जो दौर था वो बहुत गंदा था इंडस्ट्री के लिए, मतलब रुपए कमाई नहीं रही थी इंडस्ट्री। 1990s में शाहरुख खान का एरा आया। 2007 तक जो बॉलीवुड ब्लास्ट किया है, सलमान खान, शाहरुख खान, संजय दत्त, अजय देवगन, ये रहा है। फिर एक डाउनफॉल आया 2013-2014 के बीच में, जिसमें मूवीज इतनी अच्छी आई नहीं। फिर कोविड के बाद से जो हुआ है वो डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया था, लेकिन 2023 में अगर हम देखें, रिकवरी कर ली बॉलीवुड ने। पीवीआर आइनॉक्स के अगर आप रिजल्ट्स उठा के देखेंगे, 2023 में उन्होंने प्रॉफिट ही कमाया है। 2022 में नेगेटिव गया था, 2024 में वापस पॉजिटिव आया है। तो ये होने वाला है, हर 5 साल बाद, हर 4 साल बाद डाउनफॉल आता है आता है। पुरानी मूवीज की बात करें, उनका 60s की बात हो, 40s की बात हो, जो इतना आलम आरा से लेके और पुष्पा 2 तक, वो तो चलो, आलम आरा तो स्टार्टिंग थी, तो कब हम कंपेयर कर नहीं सकते। वो मतलब इंडस्ट्री में डाउनफॉल था, तभी ये सारा रूल है जो ऊपर जो नीचे का चलता रहे। एंड बॉलीवुड के लिए एक अलग ही हेट है। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का हो, उसके बाद बॉलीवुड को हेट मिली, ठीक है, तो ऐसे इंस्टेंसेस होने हैं। बॉलीवुड के लिए एक नैरेटिव सेट हमेशा होता है। आई एम अ ह्यूज बॉलीवुड फैन। मतलब मैंने ऐसा देखा था कि जो आपने नैरेटिव की बात करी, मैंने भी ये सोचा था ऐसे थोड़ा सा अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से कि मे बी ये नैरेटिव ही हो सकता है, क्योंकि नहीं, फिल्म बुरी बन रही है, कुछ फिल्म है जो वाहियात है। अब सिंघम इतनी बढ़िया फ्रेंचाइज, सिंघम 2 भी अच्छी थी मेरे ख्याल से। सिंघम रिटर्न्स क्या थी, रोहित शेट्टी से एक्सपेक्टेशन आप कर ही नहीं सकते। लोग जो गए हैं थिएटर में वो कह रहे हैं क्या बना दी फिल्म, लेकिन उसने कमाई ना 400 करोड़, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेंचाइज वैल्यू। लेकिन फिल्म खराब है, फिल्म खराब बन रही है, लेकिन नैरेटिव भी सेट है कि बॉलीवुड खराब भी कहीं ना कहीं मेरा सवाल यही था कि स्टोरीज में कमी हो रही है
स्टोरी मतलब राइटिंग में कमी जा रही है, पिक्चराइजेशन में कमी जा रही है, या अब ऑडियंस वैसा एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही है, कि क्या हो रहा है कि बॉलीवुड वो परफॉर्म नहीं कर पा जो 2006 में, जब 2007 में रेडी आई थी, थारी जमी पर आई थी, क्योंकि आई थिंक आइनॉक्स पीवीआर का भी एक कल्चर बूम पर आया, छोटी सिटीज में नहीं है, कि पीवीआर मल्टीप्लेक्स आने लगे थे और जाना है लोगों को देखना, और बहुत अच्छा हुआ था। हालांकि रेडी भी रीमेक ही थी सलमान खान की जी, बट एक वो था कि हाँ सुपर हिट हुई, फिर वांटेड आई, ठीक है, ऐसे लाइन। ये जैसे आप दौर की बात कर रहे हैं, रीमेक वाला दौर था जब सलमान की बैक टू बैक मूवीज थी, वो रीमेक ही थी। वांटेड, रेडी, दबंग भी शायद रीमेक थी पहला वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब शाहरुख खान का एरा आ चुका है वापस से, मतलब वो कभी गए नहीं थे। तो अभी 2023 में जवान, डंकी, पठान। शान तो मेरे को एक वही था हाँ जी, सबसे ज्यादा वायरल वाला क्वेश्चन जो रील पे जो चल जाता है वो पूछ रहे हैं शाहरुख खान। हाँ बिल्कुल, शाहरुख खान का ये सब चलता है भाई, हर भी पूछता है शाहरुख खान, मैं भी पूछता हूँ। मैंने जानबूझ के। भी कहता यहाँ सुबह जब आया था, हाँ। मैंने जीरो देखा था, वो मेरी फेवरेट मूवी है, वो मेरी फेवरेट मूवी है। मतलब और 55-56 साल का आदमी 22-23 साल के लौंडे की बकचोदी कर रहा है, ठीक है, लिटरली आई एम यूजिंग दैट वर्ड, ठीक है, फिर भी लोगों को वो मूवी समझ में क्यों नहीं आई। मतलब इतनी प्यारी मूवी, जैसे होता है एक छोटी सिटी का लड़का, मुश्किल से भाग जाना, अपनी फिजिकल कमजोरी के भाग जाना हर चीज से, बट वो मूवी इतनी एंटरटेनिंग है ना, वो कहीं ना कहीं मेरी फेवरेट है सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान की उस बउआ सिंह की एक्टिंग की वजह से। वो बउआ सिंह मेरा फेवरेट कैरेक्टर बन गया। हालांकि मेरा जो फिल्मों का जॉनरा है वो डिफेंस रिलेटेड है, मिलिट्री की कोई भी मूवी आएगी, चाहे वो हॉलीवुड हो, इधर टॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, मैं देखने जाता हूँ। कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो मैं छुट्टी ले लेता हूँ, मैं जाता हूँ, ठीक है। अगर लेकिन वो बउआ सिंह मेरे दिमाग में बसा हुआ है कि वो तुम्हारी गंदी हाइट छोटी बड़ी रह गई, मेरी रह गई। गुटका खाते हो का स्पम छोटे पड़ गए तुम्हारे, और क्या। वो सीन तो यार है, दिग्मांशु धुलिया के, बहुत शानदार। तो क्या कहते हैं, आपने जीरो की बात करी कि जीरो मूवी क्यों नहीं समझ आई लोगों को। सेकंड हाफ मुझे नहीं समझ आया, मतलब खराब लगा मुझे। पहला हाफ फनी, स्टोरी लाइन सब दिखा। दूसरे हाफ में जतन कर रहा है वो अपने प्यार के लिए, प्रूव कर रहा है अपना पॉइंट कि भाई मैं तो चला जाऊंगा, कि भाई तू मुझ तक जब तक नहीं रोकेगी ना भाई, मैं तो ईगो में हूँ अब। तो वो आ गया, लेकिन मुझे सेकंड हाफ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मुझे डायरेक्शन अच्छी नहीं लगी, स्टोरी लाइन भी बहुत वीक लगी, लंबा खिंचा। तो सेम गोज विद जब हैरी मेट सेजल, उसमें भी सेकंड हाफ में स्ट्रेच ही किया है। बिल्कुल ठीक है, तो वो लास्ट दो मूवीज शाहरुख खान की ऐसी थी कि उसमें सेकंड हाफ नहीं वर्कआउट कर पा रहा था। आपको डंकी अच्छी लगी? डंकी जब तक शाहरुख खान स्क्रीन टाइम पे रहे, डंकी मजा है। बाकी मैं वैसा नहीं बोलूंगा कि डंकी वो बात कर रही है जो जीरो ने मेरे दिमाग में जगह बना दिया। एक्टिंग के लिए मैं कायल हूँ। माय नेम इज खान। माय नेम इज खान। किसी चीज पे एग्री कर रहे हैं, माय नेम इज खान तो समथिंग एल्स। मतलब मेरी फेवरेट मूवी ऑफ शाहरुख खान, मैं यूज शाहरुख खान फैन। तो माय नेम इज खान, चक दे इंडिया, रब ने बना दी जोड़ी, ये तीन मूवी ऐसी कि मैं कभी भी देख सकता हूँ। रब ने बना दी जोड़ी बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। मतलब वो उसने मुझे किसी के लिए केयर करना सिखाया था कि हाँ कितना पागल हो सकता। कृति सेनन की है वो, उस मूवी ने मुझे सिखाया। कृति सेनन जैसे मिसेस दीक्षित, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रही हैं तो क्लास लीजिएगा। इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसी कुछ ऐसी मिली हो कि लो भाई ये एक्सक्लूसिव है, इसे तो छाना है, कोई ऐसी रिमेम्बर, मतलब दिमाग में फंस जाने वाला कि हाँ ये थी। हाँ देखो, बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, ठीक है, वो आप जिस मीडियम में हैं अपन लोग, हाँ तो याद नहीं है, लेकिन हमेशा कोई याद नहीं है, ऐसा याद भी है मुझे, बोल भी देता हूँ मैं। तो मुझे मीडिया फ्रेंड से आया, बॉम्बे में मेरे अच्छे मीडिया कॉन्टैक्ट्स, उनसे आया कि काजोल और अजय देवगन का डाइवोर्स हो चुका है। बहुत चला था भाई, बहुत चला था। अब माने उसको, अभी वो साथ में है, एक अभिषेक ऐश्वर्या वाला, तो ये आते रहते हैं। अब रियल सोर्स क्या है, जब तक वो वेरीफाई नहीं हो जाता, जब तक वो ऑफिशियल पोस्ट नहीं करते, आप उस पर कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन इनसाइडर न्यूज़ आती हैं कुछ को, जो आपको पता रहता है भाई ये सच है, लेकिन आप उसको पब्लिक में नहीं ला सकते, क्योंकि अगर आपकी क्रेडिबिलिटी, अगर 1% भी आपको डाउट है और वो गलत निकल गया, तो आपकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं रहेगी। बहुत न्यूज़ आई है मेरे पास, और मैं हिप हॉप की न्यूज़ ही वो बता रहा हूँ ना आपको, एक्सक्लूसिव मुझे बोला, मैं अपने अंदर रखे हूँ अभी भी। मुझे पता है 2025 में क्या होने वाला है, क्या बड़े कोलैबोरेशंस होने वाले, लेकिन मैं अंदर रखे हुए यहाँ भी नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकता, मुझे पता है अंदर, जबकि
ये होने वाला है 2025। ये आर्टिस्ट इसके साथ कोलैब करेगा, कितनी बड़ी बात होगी। और कई बार ऐसा होता है कि अंदर वो घुट ही रहे होते हैं बहुत ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, अब मैं ऑफ रिकॉर्ड बता सकता हूँ लेकिन ऑन रिकॉर्ड में नहीं। ऑन रिकॉर्ड नहीं बता। सो वही बात है, क्योंकि आर्टिस्ट आर्टिस्ट खुद बता रहा है आपको एक ट्रस्ट करके कि भाई मैं नेक्स्ट ईयर ये कर रहा हूँ, अपन कुछ करेंगे, लेकिन मैं उसको नहीं बता सकता क्योंकि उसने ट्रस्ट करके बताया है। वो वाली बात। बिग बॉस के इतने आते हैं, मुझे पता चल जाता है कि कौन जाने वाला है अंदर, और ये बंदा बाहर से प्लानिंग करके आए हैं ये तीनों, तो वो रहता है। कब जाने वाला है और कब बाहर आने वाला है ये भी पता रहता होगा। ये तो नहीं, मिनिमम गारंटी का पता चल जाता है, लेकिन वो उड़ती उड़ती खबरें रहती हैं, वो ट्रस्टेड सोर्स ही नहीं आती हैं। मिनिमम गारंटी होता है बिग बॉस में कि आपको 3 हफ्ते के लिए मिनिमम गारंटी, आप निकलोगे ही नहीं। ओके। इस बार की सीजन में कई लोगों को 15-15 हफ्ते की मिनिमम गारंटी मिली है कि आप 15 हफ्ते तक ही निकलोगे, हर सीजन में होता बट ये ग्लैमर बाहर कैसे हुआ ये फिर मिस्त्री वाला? है। यार वो तो महिमा के लिए लाया गया था। लाया गया, हालांकि अदिति मिस्त्री तो कुछ भी नहीं कर रही थी, तो सही निकली। ईडन एंड यामिनी बहुत अच्छी कंटेस्टेंट है, मुझे लगा था सिर्फ ग्लैमर के लिए लाया गया है, लेकिन जो यामिनी they are fighting। भाई वो लोग कर रहे हैं, एटलीस्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपका फेवरेट कौन है वैसे बिग बॉस देख रहे हो आप? ब्रो मैंने बिग बॉस लास्ट देखा था वो सीमा परिहार वाला जिसमें श्वेता तिवारी, सीमा परिहार, खाली 7 सीजन। 7 सीजन। अरे भाई यार, नहीं मैं तो बहुत हार्ड, मतलब हर बिग बॉस सीजन देख। फिर लास्ट मैंने इंदौर में था, मेरा भांजा मेरे साथ मेरे कजन, उसके वो बिग बॉस का इतना बड़ा फैन था कि वो सैटरडे को वो कैंप पर लगा के, सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, सैटरडे की सुबह से फूड पे पूरे हफ्ते के एपिसोड देखता था। वाह। लिटरली वो फूड उन मीडिया वाले कोई सैटरडे संडे नहीं है, ठीक है, कोई एक वीक ऑफ मिलेगा। वो सैटरडे की सुबह से बैठा था, फिर सैटरडे की पूरी रात, फिर संडे की पूरी सुबह देखता था, फिर संडे की सुबह सोता था और शाम को उठता था कि चल अब खाना खा के चलते। कहीं आपका भांजा मैं ही तो नहीं हूँ? मेरा भी यही रूटीन है। बिग बॉस की कल्ट फॉलोइंग है। वो ये है। मैं आज सुबह 6 बजे सोया हूँ, बता तो रहा हूँ। आप बीमार था लेकिन फिर भी पूरा बिग बॉस थैंक यू, फिर भी आप आ रहे हैं। नहीं है, पता नहीं क्यों। हाँ। गली से मैंने पूछा, इठला के चल दी कहाँ। हाँ। तो एक सवाल था मेरे मन में, बिल्कुल। बॉलीवुड, क्योंकि अपन बेसिकली देखते रहते हैं, मॉनिटरिंग उस चीज की करते जी। अभी कुछ सालों में साउथ ने बहुत जल्दी कैप्चर किया है बॉलीवुड की ऑडियंस, ठीक है। इसको क्या समझो, एटली आके यहाँ जवान बनाते हैं, जवान सुपर हिट होती है, ठीक है। बाहुबली जो सुपर डुपर हिट, प्रभास स्टारिंग, आदि पुरुष 500 करोड़ लगाने के बाद फ्लॉप होती है। कहाँ साउथ ने नॉर्थ की ऑडियंस को टारगेट ऑडियंस बना लिया है और हम वो चीज नहीं कर पा रहे हैं। बॉलीवुड उस चीज में आप मानोगे पीछे होता जा रहा है साउथ की फॉलोइंग, कहीं ना कहीं बॉलीवुड पीछे जाता जा रहा है साउथ के कंपैरिजन में। क्या गलती हो रही है, कहाँ कमी जा रही है? क्योंकि ऐसे कि हम बॉलीवुड के पास कमी नहीं, ना तब थी ना अब है, लेकिन साउथ को देखें तो साउथ आज से 20 साल पहले बहुत पैसे में कम था, ठीक है। बहुत कम था, लेकिन अब साउथ के पास भी पैसा है। बिल्कुल। RRR को देख लेते हैं, पुष्पा 1 को ही देख लेते हैं, बाहुबली, और अब शायद महाभारत भी आएगी, हिंदुस्तान की सबसे महंगी मूवी, 3 पार्ट या 2 पार्ट बन रहे हैं। उसके 3-4 पार्ट में। बॉलीवुड कहाँ पीछे रह गया? देखो साउथ का जो ट्रेंड है एग्जैक्टली, मतलब साउथ की फिल्में पहले भी चलती थी, हम स्टार सोनी मैक्स वगैरह पे देखते थे। बाहुबली के बाद, बाहुबली वाज एन एक्सट्रीमली गुड मूवी, मतलब जो विजन था SS राजामौली का, इतनी जो रहता है ना सिनेमा, बिग एक्सपीरियंस सिनेमा, वो लाया। ठीक है, बाहुबली आई, बाहुबली से वो चेंज हुआ नैरेटिव। अब इसमें उधर की साइड के भी PR होते हैं कि बॉलीवुड को डाउनग्रेड ही करना है, PR भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जिस बंदे को नॉलेज नहीं है सिनेमा की, वो नरेटिव वही फैलाएगा अपने दोस्तों में भी, है बाहुबली देख यार क्या मूवी है ये देख। अब आपने बात करी जवान बनाई इटली ने और इतने 2,000 करोड़ कमाए, पठान ने भी 1,000 करोड़ कमाए बॉलीवुड की फिल्म में, सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट करी। तो स्क्रिप्ट वगैरह ही सब कुछ है। अब हमने साउथ को इतना बड़ा बना दिया है, एंड फेयर इनफ, वो मूवी भी अच्छी बना रहे हैं, RRR, सालार, बाहुबली 2, बाहुबली 1, पुष्पा, KGF, KGF, KGF। 1 और 2 दोनों ही बात अलग देख। लेकिन बात वही है कि साउथ का भी 2-3 साल और हाइप रहने वाला है, ये फिर डाउन जाएगा, नहीं फिर डाउन जाएगा, क्योंकि अभी सारी मूवीज में क्या हो रहा है, एक माँ का एंगल, उसका बेटा कुछ है, और फिर वो जैसे बॉलीवुड में किसी पे दीनानाथ चौहान एक एंग्री यंग मैन, वैसे ही पुष्पा एक एंग्री यंग मैन,
और माँ का एंगल डाल दिया। माँ का एंगर डाल रहे। तो साउथ का भी वही है कि इतना गिने चुने ही उनके पास भी टॉपिक है, बस उनके पास ही कैपेबिलिटी है कि वो अपने कल्चर का बहुत प्राउड है उनको, और वो लार्जर देन लाइफ सिनेमा दिखाते हैं। वहाँ पे एक्टर्स को डेमी गॉड माना जाता है, तो शाहरुख खान को गॉड माना जाता है ना, फिर वहाँ पे साउथ के एक्टर्स को प्रभास, अल्लू अर्जुन, रजनीकांत, तो इनको डेमी गॉड माना जाता है, मतलब उस फिगर माना जाता है। इवन गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है कि छुट्टी कर देती है इनकी रिलीज के टाइम पे। मैंने ऐसा भी सुना है कि हाँ हाँ हाँ, त्योहार माना जाता है, जैसे माना जाए जब अमिताभ बच्चन की फिल्में रिलीज होती है तो त्योहार माना जाता गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खुद काम रोक के चले जाते हैं। है, बस तो ये रहता है। और मे बी शायद क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम गवर्नमेंट फिल्म इंडस्ट्री से ही उठी है। चाहे वो जयललिता के टाइम से उनके जो मेंटोर थे, हाँ तूने देखें सीनियर एनडीआर को देखें, और अब जूनियर, अब विजय पॉलिटिक्स में आने वाला आ चुके हैं। ठीक है। पवन कल्याण, बहुत मूवीज देखी हैं। गवर्नमेंट ने वो चीज़ देखी कि हाँ ये उनके लिए शायद वो बारीकी से सोच ले हाँ, इतना तो मैंने कभी सोचा नहीं, टू वेरी ऑनेस्ट। कर सकते हैं हाँ वो तो ठीक है। उनकी इंडस्ट्री। चलो यहाँ पे टैक्स फ्री हो जाती है जो भी गवर्नमेंट ओरिएंटेड मूवीज रहती है, जैसे अभी साबरमती रिपोर्ट। हाँ, साबरमती कश्मीर फाइल्स भी एमसी में सबसे पहले हुई थी। कश्मीर फाइल्स वाज अ गुड फिल्म, मैंने पूरी देखी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि लोग उससे रिलेट किए, खास करके कश्मीर कश्मीर वाले जिनके साथ हुआ, वैस जिनके साथ हुआ है। साबरमती रिपोर्ट से वाहियात मूवी मैंने नहीं देखी इस साल। वाहियात, घटिया, और कोई गंदा एक्टर अच्छा है तभी उसने अच्छा किया ब्रेक ले लिया, बस साबरमती रिपोर्ट प्रोपागंडा भी अच्छे से नहीं फैला पाई, जो पॉइंट प्रूव करना था वो भी नहीं, कुछ भी हो रहा है इस फिल्म में, डायरेक्शन अच्छी नहीं है, स्टोरी लाइन अच्छी नहीं है, कुछ भी फिल्म है। तो उसको टैक्स फ्री कर दिया ना, क्योंकि ऑब्वियसली एक साइड की स्टोरी, एक साइड की क्या मतलब, स्टोरी दिखाना चाह रहे थे लेकिन वो दिखा नहीं पाए। और बाकी फिल्म तो अच्छी वो बना रहे हैं अभी तक, मेरे को लगता है कि 2-3 साल और अच्छी फिल्में बनेंगी साउथ में, फिर उनके पास भी स्टोरी लाइन की शायद कमी हो जाए। हालांकि स्टोरीज की कमी हो ही नहीं सकती, जब तक आप बोल रहे हो, बात कर रहे हो, स्टोरीज की कभी कमी होगी नहीं। लेकिन साउथ में 2-3 साल ये रहने वाला है कि पुष्पा 2 ये वो। पुष्पा 2 का जहाँ तक मुझे, मैंने दोस्तों से पूछा है, वो मुझे भोजपुरी बता रहे कि भोजपुरी फिल्म बना दी है, बस ज़्यादा बजट के साथ। ओके। लेकिन मैंने नहीं देखी तो मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर रहा। अभी मैंने भी नहीं देखी है, अरे भी पुष्पा वन बहुत वन तो ग्रैंड थी, वो तो आई लव है। प्यारी मूवी थी। पुष्पा 2 कैसी है वो मैं अभी देखूंगा, आज ही देखूंगा, तो बस। एक इंडस्ट्री और फैली हुई है खासकर कोविड के बाद, सोशल मीडिया इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंसर्स। हाँ, तो कभी लगता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बॉलीवुड को बीट कर पाएंगे, उनकी जगह ले लेंगे? पोल्स अपार्ट वाली सिचुएशन है। देखो मैं बताता हूँ, एल्विश यादव है, इतने सारे फॉलोअर्स हैं, वीडियोस पे मिलियंस 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 यूट्यूब पे आ रहे हैं, कमाई अच्छी हो रही है, शोज मिल रहे हैं। एल्विश यादव की मूवी रिलीज हो रही है बड़े थिएटर में, उसने ऐसा कुछ कर दिया कि अब बड़े थिएटर में आ रहा है, आप टिकट लेके जाओगे अगर आप फैन हो गए? बहुत कम होंगे, जितने भी इतने मिलियन फॉलोअर्स है ना, उसमें से कम 1 मिलियन सिर्फ जाएंगे वो मूवी देखने, तो नहीं जाएंगे। तो इन्फ्लुएंसर्स बहुत कम ऐसे निकलेंगे। भुवन बाम, खुद की सीरीज ताज़ा खबर, बट भुवन बाम को इन्फ्लुएंसर ना बोल के यूट्यूब, उसने यूट्यूब को कमर्शियल करने में बहुत बड़ा हाथ लगा। नहीं लेकिन आप क्रिएटर बोल सकते हो, लेकिन ये आप इंस्टाग्राम पे हो, आप कोई ब्रांड कोलैबोरेशन कर रहे हो, लोगों को उस चीज़ के बारे में आप अवेयर कर रहे हो, तो आप इन्फ्लुएंसर हो ना, आप लोगों को अवेयर ही तो कर रहे हो ना कि ये वाला प्रोडक्ट खरीदो, ये इन्फ्लुएंसर में ही आएगा, आपको इन्फ्लुएंसर में काउंट किया जाएगा। भुवन बाम की डेजिग्नेशन लोग यही यूज़ करते हैं, इन्फ्लुएंसर, एक्टर एंड कंटेंट। तो कहीं ना कहीं मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंसर शायद इस लेवल पर पहुंच रहे हैं बॉलीवुड तक पहुंचने के लिए। कुछ लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, कुछ लोग नहीं रहते हैं, वैसा ही कैरी मिनाटी भी अजय देवगन की फिल्म में कैमियो किया ना उसने, तो पैसे भी रहते हैं, कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं है शायद। सबको जाना है यार फिल्म से, अपन को भी जाना है, कैमरा फेस लग रहा है, बस एग्जैक्शन हाउस तो वो रहता है, तो ये है कि हाँ, कहीं ना कहीं मन तो रहता है कि कहीं किस हो गया, वो कहीं किसी बैनर के ना लेबू तो बस वो रहता है। अब हैरानी की बात ये होती है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो बुराई करते हैं बॉलीवुड की, किसी भी चीज़ की, फिर वही इन्फ्लुएंसर चले भी जाते हैं फिल्म में, तो ये डिप्लोमेसी वाली बात भी, हिपोक्रेट वाली। देखने को ज्यादा लग रहा होता। मैं वही बोलना चाह रहा था पर मैं एग्जैक्टली नहीं बोलना चाह रहा था। हाँ, एक और इंडस्ट्री खड़ी, एक विवाद खड़ा हुआ था स्टैंड अप कॉमेडी वाले। अम, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हाँ बहुत अच्छे। हाँ। लेकिन एक कमेंट ने बहुत गर्मी बढ़ा दी।
इसके लिए कुछ कहोगे? इसके लिए यही कहूँगा कि हाँ, दायरे होने चाहिए, होने चाहिए। चाहे कॉमेडियन हो, कॉमेडी के नाम पे देखो समय रहना आने वाले को समझना चाहिए। हाँ, मुझे समय रहना पसंद है। मैं हर अभी लेटेंट एपिसोड देख के आ रहा हूँ। मैं सुबह उठा था जब 6 बजे, 5 से 6 जो मैं बता रहा हूँ, 6 बजे सोने गया। 5 से 6 के बीच में मैंने वही देखा, लेटेंट का लेटेस्ट एपिसोड, ठीक है। समय रहना मुझे पसंद है। जो ब्लर किया है ना, जो लिप सिंक भी हटा दिया है, कुछ ऐसा हुआ होगा, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट क्या बोला है, लेकिन जब इतनी बड़ी बात हुई है, इतना सब बना, और वो पॉपुलैरिटी करने के लिए नहीं, नेगेटिव मतलब इनफेमस होने के लिए ज़बरदस्ती नहीं किया, वो एक्चुअल में हुआ है। कोशा कपिला ने अभी ब्लॉक किया हुआ है समय रैना को। दे वर नॉट रेडी। दे वर नॉट रेडी। तो वही कहते हैं ना, डार्क ह्यूमर है वो। भाई आप सबकी लिमिटेशंस होती हैं, सब्जेक्टिव है आर्ट भी। समझता क्यों नहीं कि डार्क ह्यूमर की शुरुआत शायद मैं अपने पर्सपेक्टिव से अगर बोलूं कि एक डार्क ह्यूमर वो भी था गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला, हाँ, वो सही था। है ना? हिंदुस्तान में सिनेमा रहेगा, आदमी आदमी बनता रहे। चलता रहेगा। हाँ हाँ। जैसे राजकुमार राव का जो मैंने इंटरव्यू किया, तो ही वॉज वेरी टायर्ड, क्योंकि मैं भी लेट आया था, तो मेरा 10 या 12 इंटरव्यूज़ के बाद मेरा 13वां इंटरव्यू था, और मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं लास्ट में पूछूं, क्योंकि मुझे मेरे क्वेश्चंस पे भाई बिलीव है कि मैं भाई कुछ ऐसा पूछ ही लूँगा जो अच्छा चल जाएगा। ठीक है, मुझे अपने रिसर्च और उस पर बहुत प्राउड होता है। तो मेरा 13वां इंटरव्यू था, ही वॉज वेरी टायर्ड, और वो दिख रहा था, और हो जाएगा भाई, आप 13 बार सेम ही क्वेश्चन बोल रहे हो, सेम ही आंसर रिपीट कर रहा है सामने वाला। भाई मैं गया, मैंने आइस ब्रेक करने के लिए पहले ही बोल दिया, राजकुमार आई नो यू आर वेरी टायर्ड, बट ना 8 मिनट आपकी चाहिए मुझे फुल एनर्जी के साथ, आप पानी वानी पी लो फुल एनर्जी। तो उसको भी थोड़ा लगा चलो यार बट इस पे आया। फिर मैंने स्टार्ट ही ऐसे आइस ब्रेक के साथ किया, एक फनी रेफरेंस दिया, तो उसको भी ऐसे जग गया कि यार क्रिस्टोफर नोलन हो गया, आप वो देखोगे एक बार आपको मिलेगा। तो ही वॉज वेरी टायर्ड बिफोर दैट, तो वो हो जाता है। गवर्नमेंट अगर पोर्नोग्राफी की साइट को बैन कर देती है, ज़रूरी हो, वो भी सही, वो बच्चे की मेंटालिटी पे सही है। बच्चे क्या बड़ों के भी भाई, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, सीधी बात। पर लोग एक्सेस कर रहे हैं उसको। कहीं ना कहीं से वीपीएन ईपीएन से वो एक्सेस कर ही रहे हैं। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि लेकिन आप एक्सपीरियंस से बता रहे मिसेस। हाँ सबने किया यार। भुवन माम का हैवी कौन नहीं देखता, कौन नहीं। सिर्फ देखता है। थैंक यू यार ऋषि, थैंक यू सो मच। आई होप पर यह पॉडकास्ट के लिए लिटरली अभी तक मैंने शुरू किया है, लेकिन अभी तक मुझे पस्ती भरा कि पहला मिला कि आप आगे भी तीसरा ही है इनका, मतलब मेरा चौथा है आज। अरे डेथ एनिवर्सरीज गाइस। तो मुझे बहुत मजा आया कि दिल खोल के बात करने का मौका मिला, कोई अपनी फील्ड वाला मिला। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे भाई आने के लिए लिटरली। और मैं मेरी ऑडियंस से एक लास्ट एक गुजारिश करूंगा मेरी ऑडियंस के लिए, कुल मैसेज फिल्म रिलेटेड एक लास्ट कि कोई जर्नलिज्म में एज ए फिल्म जर्नलिस्ट बनना चाहता हो, हाँ हाँ या नॉट जस्ट जर्नलिज्म में हाँ। किसी मीडिया हाउस से ना जुड़ के इंडिपेंडेंट वो कुछ करना चाहता हो फिल्म की, तो क्या कर सकते? अगर इंटरेस्ट है रियली तभी आओ, अगर जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, मेरा तो ये हुआ कि मुझे इंटरेस्ट आ गया इसीलिए आना, पैसों के लिए बिल्कुल मत आना, नहीं है इस इंडस्ट्री में पैसा इतना। अगर आपको फिल्म जर्नलिज्म करना है, फिल्म जर्नलिज्म में तो है ही नहीं। सबसे ज़्यादा जो बीट चलती है वो टेक्नोलॉजी, क्राइम, आई थिंक इनमें ज़्यादा पैसा है, और फिल्म जर्नलिज्म में इतना नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल आओ, इंडस्ट्री आपको पूरे हाथों से वेलकम करेगी। लेकिन इतना भी समझ लेना कि इजी नहीं रहने वाला है, जैसे हर फील्ड डिफ़िकल्ट होती है, ये फील्ड भी वैसी ही डिफ़िकल्ट रहने वाली है। पढ़ाई करो, अपने बेसिक्स क्लियर करो, आओ इस इंडस्ट्री में एंड मेहनत करो, कॉन्टैक्ट्स बनाओ। अगर आपने कॉन्टैक्ट्स नहीं बनाए, आपका इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं होने वाला। कॉन्टैक्ट्स पे ही ये इंडस्ट्री चलती है। आप एक अपनी डिफरेंट पर्सनैलिटी लेके आओ, किसी को फॉलो मत करो, अपना एक ऑरा रखो, जहाँ भी एंटर करो एक पॉजिटिव वाइब मिले लोगों को, एंड बस। और फिल्म जर्नलिज्म तो हो जाएगा यार बड़ा। और बॉलीवुड फिल्में देखो, नरेटिव सेट मत करो, फेक न्यूज़ में फैलाओ, और बस मज़े करो लाइफ में, कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे इस फील्ड में, नहीं तो कहीं और पहुंच जाओगे। जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते। ये बात तो देखा, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते। ये थे मेरे साथ मेरे दोस्त ऋषि पाठक, सेम फील्ड के। इनको आप फॉलो भी कर सकते हो यूट्यूब पर, इनका आप फिल्मी ऋषि मेरा भाई है, खुद करे। ये तब होता है जब आपको याद नहीं रहता अपना होमवर्क। अब हम लोग भी यही करते हैं कि गेस्ट भी छोड़ देते, प्लीज आप अपनी अचीवमेंट्स बताएं। इतनी पोल मत खोलो यार भाई,
आगे भी मुझे करना है। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी मेरे चैनल्स की, तो आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप इंटरेक्शन देख रहे हो। एंड आई होप आपको मज़ा आया, एंड मज़ा आना चाहिए लाइफ में। थैंक यू सो मच ऋषि, आने के लिए, फीचर होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक स्टे ट्यून्ड, हम आपके लिए अब अगले एपिसोड में मिलेंगे आपके साथ एक नए गेस्ट के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।